दोस्तों, भारत क्या है? दी साउथ एशिया में एक कंट्री, पॉपुलेशन 125 करोड़। जी क्रिकेट टीम स्ट्रांग है? नहीं, भारत सिर्फ कंट्री नहीं, एक विचार है। आज हम इसी विचार को समझेंगे। भारत का विचार। भारत का विचार केवल एक राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक एकता का विचार है। प्राचीन ग्रंथों में भारत को केवल एक भूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा गया है। भारत का विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राचीन काल में लोग अपने देश को किस दृष्टि से देखते थे। भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणा। भौगोलिक अवधारणा। प्राचीन भारत में भारत को एक निश्चित भूभाग के रूप में समझा गया। भारत की भौगोलिक सीमाएं इस प्रकार मानी गईं: उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पूर्व और पश्चिम में जल सीमाएं। मतलब नेचर ने खुद बाउंड्री बना दी। इस प्रकार भारत को एक प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ क्षेत्र माना गया। यह विचार बताता है कि प्राचीन काल में लोगों को अपनी भूमि का एक स्पष्ट पहचान थी। सांस्कृतिक अवधारणा। भारत की असली पहचान उसकी संस्कृति से जुड़ी है। भारत अलग अलग भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और धर्मों का देश रहा है, फिर भी उसमें एक आंतरिक एकता रही है। इस सांस्कृतिक एकता के आधार थे समान धार्मिक मान्यताएं, तीर्थ यात्रा परंपरा, महाकाव्य और पुराण, वर्णाश्रम व्यवस्था। यही कारण है कि विविधता के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। भीष्म पर्व और शांति पर्व में भारत का भौगोलिक चित्रण। भारत का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलता है, विशेषकर महाभारत में। भीष्म पर्व में भारतवर्ष का विस्तृत भौगोलिक वर्णन मिलता है। इसमें नदियों, पर्वतों, जनपदों और राज्यों का उल्लेख है। भारत को हिमालय से लेकर समुद्र तक फैले हुए क्षेत्र के रूप में बताया गया है। यह दर्शाता है कि उस समय लोगों में पूरे देश की भौगोलिक समझ थी। शांति पर्व में भारत। शांति पर्व में राज्य शासन और धर्म पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि राजा का कर्तव्य क्या है और राज्य की सीमाएं कैसे निर्धारित होती हैं। यहाँ भारत केवल भूमि नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक और नैतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। पुराणों में भारत का वर्णन। पुराणों में भी भारत का विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेषकर विष्णु पुराण में भारतवर्ष की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। विष्णु पुराण के अनुसार हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर तक का क्षेत्र भारतवर्ष है। पुराणों में भारत को कर्म भूमि कहा गया है, अर्थात यह वह भूमि है जहाँ मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पुराणों में भारत की विशेषताएं। पवित्र नदियाँ, तीर्थ स्थान, धर्म पालन की भूमि, विविध जातियाँ और समुदाय। इस प्रकार पुराणों में भारत को एक पवित्र और सांस्कृतिक रूप से एकीकृत क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत का विचार केवल राजनीतिक सीमा तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें भौगोलिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक और नैतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक निरंतरता सभी शामिल है। प्राचीन ग्रंथों में भारत को एक जीवंत और संगठित इकाई के रूप में देखा गया, जो आज भी भारतीय राष्ट्र की आधारशिला है। अगर एग्जाम में सवाल आए, भारत के विचार की व्याख्या करें, तो 4 चीज़ें जरूर लिखना।
भौगोलिक सीमा, सांस्कृतिक एकता, महाभारत का उल्लेख, पुराणों में भारतवर्ष आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों, भारत सिर्फ मैप पर बनी लाइन नहीं है, यह एक भाव है, एक पहचान है, एक जिम्मेदारी है। अगर आपको लगा कि भारत एरिया नहीं आइडिया है, तो कमेंट में लिखो, प्राउड टू अंडरस्टैंड भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।